हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है असम राइफल वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, असम राइफल्स जिसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी बोला जाता है, तो हाल ही में असम राइफल्स के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, वारंट ऑफिसर यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, हवलदार रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, नायब सूबेदार राइफलमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिटर सिग्नल वाशरमैन और भी काफी सारी डिफरेंट ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही डिपार्टमेंट पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि पोस्ट वाइज रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट इसमें क्या रखा गया है। साथ ही एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल से समझाऊंगा, कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलाउत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का। तो दोस्तों, सबसे पहले असम राइफल्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, असम राइफल्स जिसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी बोला जाता है, जिसका गठन 1835 में हुआ था कछार लेवी के नाम से, लेकिन 1971 में इसको असम राइफल नाम दे दिया गया। असम राइफल्स का जो काम होता है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करने का होता है। तो दोस्तों, असम राइफल एक तरीके से इंडियन आर्मी की ही एक सब्सिडरी है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में असम राइफल के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 616 यहां पर रखी गई है। और ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाइज। साथ ही ये वैकेंसी हमारी स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके स्टेट से किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ये सारी डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 17 Feb 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट 19 मार्च 2023 रखी गई है। फ्रेंड्स, इसके जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये जो रैली स्टार्ट हो जाएगी, वो 1 मई 2023 से हो जाएंगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेसर काफी फास्ट चलने वाला है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका अलग अलग ही चलने वाला है। क्लियर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी हवलदार की पोस्ट है और इसका ट्रेड है एक क्लर्क, यानी कि हवलदार की रैंक है हमारी और ये ट्रेड है क्लर्क का, यानी कि हवलदार क्लर्क की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो आप हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2023 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स, ये हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, तो इस पे आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं, जहां की आप पर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में, जो कि अगेन हवलदार की ही रैंक है, लेकिन ट्रेड हमारा रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का है।
ये पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए भी अगर आपने 12th पास कर रखा है, लेकिन 12th पास आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से किया हो तो आप एलिजिबल है, या फिर 12th की जगह आपने 10th पास किया हो, 10th के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। थर्ड पोस्ट जो हमारी है वो राइफलमैन की है और ट्रेड है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये पोस्ट भी केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। फोर्थ पोस्ट है हमारी वारंट ऑफिसर, ट्रेड है हमारा पर्सनल असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप वारंट ऑफिसर यानी कि पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जहां पर शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्लियर है डाउट? 18 to 25 ईयर आपकी एज लिमिट रखी जाती है। अगेन फिफ्थ पोस्ट हमारी राइफलमैन की है। ट्रेड हमारा है फिटर सिग्नल। मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट रहने वाली है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट रखी जाती है। और भी काफी सारी डिफरेंट ट्रेड्समैन की पोस्ट रखी गई है, चाहे आपकी वॉशरमैन की हो, सफाई की हो, और भी काफी सारी नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। और उनके लिए क्वालिफिकेशन सिंपली 10th पास ही रखा गया है। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी ग्रुप सी की, तो मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग एलिजिबल हो गए होंगे इन पोस्ट के लिए। तो क्लियर है दोस्तों? और हाँ, इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। PDF फॉर्म में डाउनलोड करके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट जो आपकी होगी ना, उसमें PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ ही PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ ही आपका स्किल टेस्ट भी होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेज में 4 चीजें एक साथ आपकी होने वाली है। अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लियो तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का डिटेल से बताऊंगा। अगर आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो स्टेज है ना, वो 1 मई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रैली कंडक्ट कराई जाएगी डिफरेंट जगह पर, और एक साथ ये सारी चीजें आपकी होंगी। देखिए दोस्तों, जो हमारा PST और PT रहने वाला है ना, ये पोस्ट वाइज वेरी करता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही पर्सनल असिस्टेंट वारंट ऑफिसर की पोस्ट है ना, इनके लिए जो PST है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंस है। हाइट इन पोस्ट के लिए कम मांगी गई है क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है हमारी। बाकी जो राइफलमैन की पोस्ट है ना, उनमें थोड़ा सा हायर है, उसमें हाइट वगैरह थोड़ी ज्यादा मांगी गई है। तो पहले हवलदार क्लर्क वाली पोस्ट के PST के बारे में बात कर लेते। PST मतलब मेजरमेंट टेस्ट है, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होता है। तो भाई हवलदार क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर हाइट रखी गई है, सभी कैटेगरी के लिए ST कैटेगरी को छोड़कर वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हवलदार की पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। क्लियर है? बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो मराठास हैं, डोगरास हैं, ठीक है, गोरखास है, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है हाइट में। फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर। ST वालों को भी इसमें रिलैक्सेशन है हाइट में, 162.5 सेंटीमीटर है हवलदार की पोस्ट के लिए। फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर अगर चेस्ट मेजरमेंट की बात करें, हवलदार क्लर्क वाली पोस्ट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है मिनिमम 77 सेंटीमीटर है। आपको अपनी चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ST कैटेगरी वालों को चेस्ट में रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चेस्ट में देना होगा। जो आपका वेट मेजर होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। क्लियर है दोस्तों? ये जो मैंने आपको अभी PST क्राइटेरिया बताया, ये केवल क्लरिकल पोस्ट के लिए था। बाकी जो अदर पोस्ट है, जैसे कि हवलदार, रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक की पोस्ट है, या फिर राइफलमैन की जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो, इनके लिए PST थोड़ा सा डिफरेंस है।
समझिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है इन पोस्ट के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, मराठास, गोरखास, डोगरास, उनके लिए 165 है। एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर चेस्ट जो रखी गई है वो 80 to 85 सेंटीमीटर रखी गई है राइफलमैन या फिर अदर पोस्ट के लिए। बाकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, 76 मिनिमम है चेस्ट और 81 मैक्सिमम, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देने के बाद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पीएसटी होगा। बाकी बात कर लेते हैं, पीएसटी वाले दिन आपका पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है और रनिंग आपके सभी पोस्ट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए एकदम सेम है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग कितनी रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए सभी पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है जो कि आपको 24 मिनट्स के अंदर पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 1600 मीटर रखी गई है जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लेकिन जितने भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको रनिंग में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। लद्दाख रीजन के कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होगी। क्लियर है? जो आपका पीएसटी पीटी है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि आपको अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है, चाहे आपका 12th का सर्टिफिकेट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी जो मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट होता है। आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है वो ले जाना होता है। आपको अपने काफी सारे पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको ले जानी है सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, जैसे कि हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पर कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी। हिंदी में भी आप टाइपिंग कर सकते हो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, वारंट ऑफिसर है, उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, उसके बाद आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। ठीक है? तो जिन जिन पोस्ट के यहां पर स्किल टेस्ट मांगा गया है, जिस भी टाइप का स्किल टेस्ट मांगा गया है, फिर ट्रेड टेस्ट है, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा रैली वाले दिन ही। मतलब एक ही दिन आपका पीएसटी होगा, मेजरमेंट टेस्ट, पीईटी इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट होगा। ये सारा कुछ आपके एक स्टेज में हो जाएगा और ये पूरा प्रोसीजर क्वालिफाइंग नेचर होगा। किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज मतलब रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसका जो एग्जाम है वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। मतलब एग्जाम में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस एकदम सेम रखा गया है। ठीक है? पोस्ट वाइज एग्जाम आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। तो भाई पहला जो सेक्शन हमारा रहेगा एग्जाम में वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसी के बेस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती। क्लियर है? इतना समझ गए? ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम पैटर्न रहेगा। यहीं पर फ्रेंड्स आपको इसका एग्जाम सिलेबस भी प्रोवाइड करा दो। फ्रेंड्स इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? यहीं पर आपको बेस्ट बुक्स भी रिकमेंड कर देता हूं इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स इस एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जो चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन आती है ना, बाइलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में, ये सबसे बेस्ट रहेंगी। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन मिल जाती है, मैथमेटिक्स क्वांट्स की करियर मैगजीन मिल जाती है, साथ ही जनरल इंग्लिश की करियर मैगजीन है, साथ ही रीजनिंग की भी करियर मैगजीन मिल जाती है। अपने एग्जाम से पहले इन करियर मैगजीन में दिए गए सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस इन करियर मैगजीन के अंदर हमने इंक्लूड किए गए। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर शुरू होने से पहले मैक्सिमम
एग्जांपल्स दिए ताकि आप खुद बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट रहेंगे इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ आप कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अलग अलग भी इनको परचेज कर सकते हो जिस सब्जेक्ट की करियर मैगजीन की आपको ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका इजी बेसिक लेवल का ही आने वाला है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज तो रहेंगी, साथ ही आपकी स्टेट वाइज भी रहेंगी, साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज भी रहने वाली है। और ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 4 टाइम मतलब 4 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जा सके। और बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में या फिर फिजिकल सेंटर्स के बारे में। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एग्जाम सेंटर या फिर पीएसटी पीईटी सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सको। तो एग्जाम सेंटर का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जाहिर सी बात है, असम राइफल की वैकेंसी है तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट है वहीं पर आपके एग्जाम सेंटर या फिर पीएसटी सेंटर्स जाने वाले हैं। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई मेडिकल टेस्ट के बारे में। थर्ड स्टेज में मेडिकल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट वही होगा जो असम राइफल्स का होता है। गूगल करके देख लीजिएगा कि असम राइफल्स के अंदर किस पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं। बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का तो होगा ही नहीं, जैसे कि हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, इसका मेडिकल टेस्ट काफी ईजी रहता है, या फिर पर्सनल असिस्टेंट का है, इसका भी मेडिकल टेस्ट काफी लो लेवल का रहता है, काफी ईजी रहता है, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। मेडिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा और ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी। जो आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था, तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी 100 मार्क्स में से ही, जो कि कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज रहेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले हवलदार क्लर्क की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे लगभग आपको 2400 के आसपास मिलने वाला है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 35,000 के आसपास मिलने वाली है। साथ ही राइफलमैन की जितनी भी पोस्ट है ये भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इनका ग्रेड पे लगभग 2000 के आसपास रहता है। तो आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी इन पोस्ट के ऊपर 29,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। साथ ही वारंट ऑफिसर की पोस्ट है, इस पोस्ट का भी ग्रेड पे लगभग 2800 के आसपास आपको मिलेगा। जो पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसका बात कर रहा हूं। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 38,000 के आसपास आपकी रहने वाली। क्लियर है। बाकी जितनी भी हमारी राइफलमैन की पोस्ट है, ट्रेडमैन की पोस्ट है, उनके ऊपर जो 10th पास वाली लेवल की पोस्ट है उनके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 28 to 29,000 के आसपास आपकी रहेगी। साथ ही हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जो प्रोफाइल आपका जो ट्रेड है उसी से पता चल रहा है। जैसे कि हवलदार की पोस्ट है, रैंक तो हवलदार की है, लेकिन ट्रेड आपका क्या है, क्लर्क। मतलब क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ऐसे वारंट ऑफिसर मतलब पर्सनल असिस्टेंट, ये एक ट्रेड है। तो आपको हमेशा एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। जो बड़े ऑफिसर है उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे, उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे। बाकी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी के अंदर आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। रैंक हालांकि आपकी राइफलमैन की है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल होता है ना, असम राइफल में उसको राइफलमैन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर ही पोस्ट होती है, हमारी रैंक सिमिलर होती है। तो आप असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। तो जो ट्रेड नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोफाइल होती है। जॉब लोकेशन आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी 7 सिस्टर्स हमारे स्टेट हैं उनके अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहती है, क्योंकि असम राइफल का काम ही होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। तो आपको आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी ना वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ही रहने वाली है। क्लियर है। तो वो तो ईजी सा है। तो बेसिकली काफी अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ये पोस्ट होती है। तो ये वैकेंसी हर साल आती है, हर साल जून जुलाई अगस्त के आसपास आती है, लेकिन इस बार फरवरी के अंदर ही ये वैकेंसी निकल गई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।